नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। कल बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसके बाद से न सिर्फ बिहार बल्कि देश के कई राज्यों में एक सवाल उठ रहा है बिहार की सरकार को लेकर, पटना की पुलिस को लेकर और क्राइम फ्री बिहार के उस सपने को लेकर जिस पर जेडीयू बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अपराधियों के हौसले कहां कम हुए, ये सवाल इस समय बरकरार है। और बिहार के अंदर जो हुआ उसके बाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। दरअसल पटना गोलीकांड पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको ये बता दें कि पूरा मामला इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर की हत्या का मामला है। अपार्टमेंट के बाहर गोलियों से भून दिया गया था और अब जो खबर है, पुलिस कह रही है कि उसके हाथ कुछ बड़ी चीजें लगी हैं। इस पूरे घटनाकांड पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि मुंगेर के पिस्टल से 7.65 mm की गोलियां चली थी, जिन 12 से 15 गोलियों की बात कही गई है। रुपेश की हत्या के लिए मुंगेर की बनी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो अपराधी थे उसको लेकर अब ये खबर भी है कि टेंडर को लेकर हत्या का शक है। पहले कहा गया था कि आपसी रंजिश के कारण हो सकती है, लेकिन पुलिस से पिछले 24 घंटों में जितनी बार ये सवाल किया गया, घटना का कारण पुलिस अभी तक तलाश नहीं पाई है। फिलहाल तो खबर ये कि रुपेश कुमार सिंह के हत्याकांड मामले में पुलिस कह रही है कि पुख्ता जानकारी मिल गई है, लेकिन जिस घटना की बात हो रही है उस पर इतनी चर्चा क्यों है? जरा सोचिए कि कैसे सरेआम घर के बाहर अपने अपार्टमेंट के गेट पर खड़े रुपेश कुमार सिंह पर एक के बाद एक गोलियां चलाई गई, गाड़ी के शीशे चकनाचूर हुए और रुपेश कुमार सिंह का शरीर छलनी हो गया। उन गोलियों की वजह से अस्पताल जाने से पहले उनकी मौत हो गई। हाई प्रोफाइल मामला है। स्टेशन मैनेजर एयरपोर्ट पटना पर तैनात इंडिगो कंपनी के मैनेजर रुपेश अपने घर आ रहे थे, घर के दरवाजे पर थे, अपार्टमेंट के बाहर थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। सचिवालय के पास 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर मुख्यमंत्री निवास से इस घटना को अंजाम देकर अपराधी रफू चक्कर हो गए और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि फिलहाल जांच चल रही है। सीएम आवास के पास गोलियों की बौछार होती रही, लेकिन पुलिस किसी अपराधी को उस समय किसी भी नाकेबंदी पर पकड़ नहीं पाई, यानी कि जो अपराधी था पेशेवर ढंग से इस वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया और पुलिस के हाथ खाली रह गए। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर कि आखिर बिहार की पुलिस करती क्या है और उन वादों का क्या जो नीतीश कुमार और बीजेपी और जेडीयू मिलकर कहते हैं। सवाल क्या क्या है जरा सोचिए। क्या सीएम आवास का इलाका सुरक्षित नहीं बचा है? क्योंकि अगर बेहद नजदीक सीएम आवास की घटना हो रही है तो फिर सोचिए सुरक्षा का क्या हाल है बिहार के अंदर। भारी सुरक्षा वाले इलाकों में हत्या कैसे हो गई? ऐसी जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, वहां ऐसा क्या हो गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई और मुख्यमंत्री आवास तक भनक नहीं पहुंची? सचिवालय से 500 मीटर की दूरी पर गोली कैसे चल गई? क्या अपराधियों के अंदर खौफ खत्म हो गया है? पॉश इलाकों में सरेआम मर्डर कैसे हो गया? उनकी सुरक्षा का क्या? एक आम इंसान की सुरक्षा के बारे में क्या बिहार की सरकार, वहां की पुलिस नहीं सोचती है? गोली कांड के बाद बदमाश फरार कैसे हो गए? ऐसे इलाके में जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी रहती है, कुछ दूरी पर नाकेबंदी रहती है, वहां पुलिस को भनक तक नहीं लगी और गोली कांड के बाद बदमाश फरार हो गए। पटना में अपराधी बेखौफ हैं, ये तो सरेआम जाहिर हो गया है कि पटना अगर सुरक्षित नहीं है, लोग वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो फिर बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? बेखौफ अपराधियों के पास हथियार कहां से आते हैं? जो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जो आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं सरेआम, ये अपराधी कैसे बेलगाम हो रहे हैं? हथियार कहां से आ रहे हैं? रुपेश कुमार का हत्यारा कौन है? जो अपराधी पेशेवर तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हिस्ट्री शीटर है, कोई और है? हाई प्रोफाइल मर्डर की साजिश किसने रची होगी और किसको ये भनक नहीं लगी कि घर के बाहर एक व्यक्ति पर इतनी गोलियां ताबड़तोड़ बरसी, उसके बाद पुलिस उसे पकड़ तक नहीं पाई? आखिर सुशासन पुलिस की लकीर कब तक पिटेगी? क्यों अभी तक पुलिस जो कर रही है उसके बाद से सवाल वहां के प्रशासन पर भी है, पुलिस के रवैये पर भी है, क्योंकि अगर पुलिस का खौफ नहीं है तो सरकार इसी पुलिस से कैसे काम चलाएगी? प्रतिक्रिया इस घटना पर सुनिए। एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, फिरौती, रेप, गैंग रेप, व्यवसायिकों की हत्या, उनसे रंगदारी, जब तक सैकड़ों की संख्या में नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को
चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में है, खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? और हमारी सरकार इन चीज़ों को कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन घटना तो हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने भी आवश्यक निर्देश पुलिस के पदाधिकारियों को दिया है और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, उसके लिए हमारा जो पुलिस मुख्यालय है ये प्रयास कर रहा है। विपक्ष हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि नीतीश कुमार फेल हैं और जो मौजूदा सरकार है वो फेल। देखिए, हमको तेजस्वी, जरा सोचिए, बिहार की राजधानी पटना में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बिहार को लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए। अब सरकार जिस तरह से कटघरे में खड़ी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि अब पुलिस के सामने एक बड़ी मजबूरी है कि आखिर किया क्या जाए। 2020 के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये घटनाएं आगे बढ़ रही हैं। अभी तक 2406 से ज्यादा हत्या के मामले आ चुके हैं, 1106 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रेप की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा हर दिन औसतन 9 हत्या हो रही हैं, हर दिन औसतन 4 रेप के मामले आ रहे हैं। अपहरण में 19% का इजाफा, फिरौती में 125% का इजाफा हुआ है। ये दरअसल रिपोर्ट कार्ड है बिहार की सरकार का। बिहार में हो क्या रहा है हर दिन, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे बिहार को संभाला जा रहा है। वहां की सरकार और प्रशासन पर क्यों सवाल खड़े होते हैं और क्यों कहा जाता है बिहार को लेकर कि जब तक बिहार के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा तब तक बिहार को कैसे आप कहेंगे कि सच में सुशासन है, या बिहार से वो अपराधी या फिर वो अपराध वाला जो बोलबाला दिखता था एक समय पर वो खत्म हो गया। अपराध मुक्त बिहार कैसे बनेगा? और ये जो ताजा घटना हुई है उसके बाद से क्या जेडीयू बीजेपी कोई सबक लेंगी? इस पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल बासित जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। अब्दुल जी बहुत बहुत स्वागत है। इम्तियाज अहमद जेडीयू से आ गए हैं। इम्तियाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल इम्तियाज अहमद जी आपसे है, पूरी घटना को लेकर क्या कर रही है बिहार की सरकार? और जितने सवाल पटना में हुई इस घटना को लेकर हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री पर सवाल उठाना ही किसी घटना के बाद का एक मैसेज बचा है कि कुछ और भी बिहार की सरकार ने सोचा है कि ऐसे अपराध ना हो? देखिए प्रियंका जी, रुपेश जी की हत्या बिल्कुल बिहार सरकार और पटना पुलिस और पूरी बिहार की पुलिस मर्माहत है। हम इसकी जितनी भी निंदा करें, जितना भी दुख व्यक्त करें, ये बिल्कुल बहुत कम है। इस तरह की हत्या और इस तरह की वारदात, इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। इस पे अंकुश लगना चाहिए। इस तथ्य पर और इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है, बैठकें की है, प्रशासन के लोगों के साथ बैठ के बात की है, डीजीपी से रिपोर्ट लिया है इस हत्याकांड पर
और डीजीपी से रिपोर्ट लेकर के उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किया है। एसआईटी का गठन हुआ है, एसटीएफ टीम जो है पुलिस की वो लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। उसके बाद पटना के अलावा और भी तमाम जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को काफी अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन नतीजे पे पहुंचेगी, अपराधी पाताल में क्यों नहीं हो उनको खोज करके निकाला जाएगा और उनको सलाखों के पीछे जहां उनकी जगह होनी चाहिए इम्तियाज अहमद जी, उनकी जगह होगी। इस घटना के बाद से एक महत्वपूर्ण चीज ये सामने आ रही है कि पटना जैसी जगह पर वीवीआईपी इलाकों में एक तो पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उस बिल्डिंग का अपना मसला, लेकिन क्या पुलिसकर्मी नहीं रहते रात को सड़कों पर? क्या किसी भी मुख्यमंत्री आवास के नजदीक ऐसी घटना हो जाना एक आम बात हो गई है, या फिर उन अधिकारियों से भी आप कोई सवाल जवाब करते हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वहां सुरक्षा की? बिल्कुल प्रियंका जी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को आदेश दिया है कि इसमें जांच में जो भी दोषी पदाधिकारी हैं इसको आप देखिए और उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। इस तरह का घटना जो है, चूंकि बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है और बिहार की जनता को कानून के राज का उन पर विश्वास है। हमारे सरकार पे, हमारे कानून के राज पे, हमारे सुशासन पे अपराधियों ने सवाल उठाने का काम किया है, उस पे काला धब्बा लगाने की कोशिश की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया, बहुत बड़ा हमारे लिए प्रश्न है। हमको इसका जवाब देना है, इसको जिस स्तर से हो हमको जवाब देना होगा और इसका रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिक के सामने। इम्तियाज जी, और भी सवाल आपसे लेंगे। क्या आपने सिर्फ अपराधियों की तरफ ही नजर उठाई है, या फिर ये जो पेशेवर आदतन जो अपराधी वारदातों को अंजाम देते हैं, और लूप होल देखिए कितने हैं, कहीं पर कोई चेकिंग, कहीं कोई पकड़ा गया, पिस्टल लेकर कोई बाइक पर ऐसे घूम जाए पटना में, ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि आपको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों में? क्या वहां की पुलिस सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहनकर खड़ी रहती है, कोई काम भी करती है? मैं आपके पास और भी सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन अब्दुल बासित जी, सुबह से तेजस्वी, तेज प्रताप और तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस समय थक गए हैं, परेशान हो गए, बिहार संभल नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब अलग अलग समय पर ऐसी घटनाओं के बाद बदलाव होते देखे गए हैं। बार बार आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है। क्या ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना हो, कोई और हो, तो बिहार अच्छा चलेगा? देखिए, ये सभी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। ये सत्य वचन है कि क्रिमिनल लॉबी का मुख्यमंत्री जबरदस्ती बिहार के ऊपर थोपा गया है। उनके अपराध अगर आप गिने तो वो गिन नहीं पाएंगे, इतने अपराधी, इतने केसेस उनके ऊपर खुद हैं। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित पूरे बिहार में महाजंगल राज लाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया, ताकि नीतीश कुमार की ख्याति को गिराकर और बैकडोर से बीजेपी सरकार में आना चाहती है। एक तो ये बात, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। एक हत्या नहीं है, आज रुपेश जी की हत्या है, उससे पहले भी हत्याओं का पूरा का पूरा मतलब आप गूगल पे देखिए, सबसे ज्यादा हत्याओं का जो मामला हुआ है 2020 में, 21 में, अब शुरुआत में हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर की है, मुख्यमंत्री खुद जाकर तो सड़कों पर काम नहीं कर रहे हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर में कहां परेशानी आपको लग रहा है? लॉ एंड ऑर्डर गुंडों द्वारा डोमिनेटेड है। केंद्र सरकार से पूरी हवा अपराधियों को मिल चुकी है कि आप नीतीश को किसी भी तरीके धरातल पे लाइए, और बीजेपी की वहां सरकार, मतलब ये सब सरकार बनाने के लिए भी, और जो ये शुक्र है कि मतलब जो नीतीश कुमार हैं उनके पास गृह मंत्रालय बचा हुआ किसी प्रकार से, मगर उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनसे वाकई में वो गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, और भी सवाल हैं ऐसे, लेकिन वेद प्रकाश जी, आपकी नजर में बिहार में जो हो रहा है इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस की जो कार्यशैली है, जो रवैया है, वो जिम्मेदार है? इस घटना में तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ना सिर्फ प्रशासन को आप देखेंगे, वहां के हालात को देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास की वीवीआईपी इलाके का ये हाल है, तो बिहार की बाकी जगह पर क्या होता होगा? पुलिस क्या करती होगी उन इलाकों में? बिल्कुल, आपसे देखा जाए पटना शहर के शास्त्री नगर के पास के इलाके जहाँ पे पुलिस मुख्यालय और सचिवालय है, वहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी की जो छवि सुशासन की रही है, उन्होंने एक बड़ी लकीर सुशासन की खींची थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान और चुनौती भरा
ये घटना, इस तरह की जो घटनाएं शहर दर शहर, चाहे छिनतई हो, लूटकांड हो, बैंक लूटकांड हो, चाहे भी लोगों की हत्याएं हो रही है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो छवि रही है उसको लेकर उनको एक चुनौती मिल रहा है। और प्रशासन शासन की बात जहां तक है तो इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि ये साल का प्रथम महीना 2021 और शासन प्रशासन पर अपराधी पड़ रहे हैं 20। वेद प्रकाश जी, एक और चीज भी है, पुलिस को लेकर क्या ख्याल है आपका? क्योंकि कोई भी अपराधी पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री तो जाएगा नहीं, मंत्री जाएंगे नहीं, पुलिस ही काम करेगी ना। जी बिल्कुल, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश के आला कमान के संज्ञान में यह तो निश्चित तौर पे होगा कि आए दिन इस तरह की वारदात और घटनाएं हो रही है। तो पुलिस रिफॉर्म की अगर जरूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं इसे आंखें नहीं मूंद कर बैठे रहने से तो होगा नहीं, तो कहीं न कहीं उनकी बदलाव की जो आवश्यकता है या पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता, उसको लेकर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता। कहीं न कहीं बिहार के जो हालात हैं, आप देखें तो मुजफ्फरपुर में एक मोबाइल दुकानदार के पैसे छीनने को लेकर हत्या कर दी जाती है। अभी भूमि सुधार राष्ट्र मंत्री हैं, उनके घर के आसपास एक बैंक लूट की घटना हुई है। तो आए दिन हर शहरों में कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। आम आदमी यहाँ तक 50,000 60,000 रुपये को लेकर उनकी हत्याएं हो रही है। अभी तो ये जो घटना है, राजधानी की घटना है, तो थोड़ा सा मतलब ये माहौल बना हुआ है, लेकिन आम आदमी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम लोग की नजरों में नहीं आ पाती हैं। और आए दिन अपराध जो है बिहार में चरम पे है। तो कहीं न कहीं से अपनी बात रखिए, उसके बाद इम्तियाज जी से सवाल लेना है। मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं गंभीरता से लेते हुए इस पर एक आपातकाल बैठक बुलाकर कहीं न कहीं विषय की गंभीरता को समझनी चाहिए। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों के जजेस द्वारा अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, तो वहां बिहार के अंदर तो जंगल राज है। कहां बात को बात असुरक्षित अपने आप को सारे पुलिस अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गुंडों को बहुत ज्यादा हवा दे चुके हैं। पहले तो आप बिहार की बात कर रहे थे ना, गुंडों को बहुत हवा दे कर रहे थे, अब पूरे देश की बात करें। एक घटना पे तो कम से कम चर्चा अच्छे से कर ले। इम्तियाज जी, आपकी सहयोगी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। अब आप देखिए, वेद प्रकाश जी ने कितनी अच्छी चीजें आपको बताई कि जिस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल मुख्यमंत्री कर रहे हो, उसके लिए थोड़ी ना आपको किसी से परमिशन लेनी है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, किसी बात का इंतजार नहीं है। घटनाएं हुई है, इससे पहले भी हुई है। देखना यह है कि घटना होने के बाद अपराधी पे प्रशासन ने अंकुश लगाया, अपराधी गिरफ्तार किए गए या नहीं किए गए, और घटना होने से पहले तो जो हालात थे जी क्यों नहीं घटना होने से रोकी गई, उस पर बात करेंगे आप? जी बिल्कुल, घटना नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि इस तरह का घटना नहीं हो। और अगर घटना हुई है, पहले भी हुई है, तो अपराधी को क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या सरकार का संरक्षण प्राप्त है? सरकार किसकी आप देखेंगे प्रियंका जी, सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। बड़ी खबर, सरकार का पूर्ण। बीजेपी सांसद ने बिहार पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी इस समय जेडीयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक तरह से मानकर चलिए कि नाराजगी जाहिर कर रही है। पटना गोलीकांड पर एनडीए में भी दो विचार नजर आ रहे हैं। एक विचार जो बीजेपी सांसद ने जाहिर किया, विवेक ठाकुर ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर 3 से 4 दिन में पुलिस इस पूरे मामले में कोई हल नहीं निकाल पाती है, 3 से 5 दिन के अंदर, तो इस मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने बिहार की पुलिस पर भी, पुलिस के रवैये पर भी और पूरी घटना पर कई बड़ी बातें कही हैं। आपको सुनवा भी देते हैं कि बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने क्या कहा है इस घटना को लेकर और इस घटना के बाद पुलिस के रवैये को लेकर, इस पूरे मामले पर चल रही जांच को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चिंता इस बात की है कि बिहार के अंदर जो 2 सहयोगी मिलकर सरकार चला रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि बिहार पुलिस 3 से 5 दिन में निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगी, तो इसका मतलब सीबीआई तक जांच जाने का मतलब यह कि बिहार की पुलिस पर क्या भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ये घटना घटी है उस पर भी सवाल है और घटना के बाद से जो रवैया पुलिस का दिख रहा है उस पर भी कई सवाल हैं। रुपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है।
जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। ये इस बात का भी एक तहकीकात करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आजकल चल रही है वो क्या प्रायोजित है और नहीं है। तो इस हत्या के पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति के मतलब कि हत्या, जो कि एक निजी कंपनी का व्यवसायिक हेड था। हाँ, ये जरूर है कि रुपेश जी अपने इलाके में सामाजिक रूपेण बहुत काम करते थे और लोकप्रिय थे, लेकिन हत्या क्यों? प्रश्न ये है, हत्या क्यों? तो पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का केस आया है और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को, कि वो सक्षम है इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए, या इमीडिएटली उनको बिहार सरकार को इसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई पे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का लॉजिकल कंक्लूजन समय पर होना चाहिए और उसको लीड के कई बड़े सवाल हैं। बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ बिहार के अंदर इस पूरे घटना पर सियासी बवाल मचा है। आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। बिहार से बड़ी खबर है इस समय की, बिहार की राजनीति में नया उफान दिख रहा है पूरे घटनाक्रम को लेकर कि क्या गोलीकांड के बाद आरजेडी कह रही है इस समय पूरे मसले को लेकर, मुख्यमंत्री की जो हालत बनी हुई नीतीश कुमार की बिहार में, नीतीश कुमार हमसे संपर्क कर लें। तेजस्वी यादव क्या ऐसे मौकों पर हो रही राजनीति से कुछ बदलने वाला है? लालटेन लेकर जनता संघ आगे आगे चलेंगे, नीतीश कुमार को साथ बुलाना चाहती है आरजेडी। इससे पहले भी कहा गया कि बहुत जल्द ये सरकार गिरने वाली है, लेकिन ये जो घटना हुई है उसके बाद आरजेडी ने एक नई कहानी शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार हमसे संपर्क कर ले। बाकायदा ट्वीट किया गया है, मुख्यमंत्री जी आपके डोनाल्ड ट्रंप तो हट गए, लेकिन आप चिंता मत करिए, अपनी नकारा पुलिस को बोलिए हमसे संपर्क कर लें, हम लालटेन लेकर जनता संघ जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है। नीतीश कुमार के लिए एक नसीहत भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एक दाव चल रही है आरजेडी की जो हाल इस समय बिहार के अंदर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है बिहार के अंदर, ना स्थिति बदल रही है और ना घटनाएं रुकने का नाम ले रही है। इम्तियाज अली जी, दोनों बातों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव राजनीति का मौका नहीं छोड़ रहे हैं और जो विवेक ठाकुर कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, एनडीए के लिए बिहार के अंदर स्थिति चिंताजनक है? प्रियंका जी, विवेक ठाकुर जी का जो बयान है वो बहुत जल्दीबाजी में उनका दिया हुआ बयान है। उनको एक सांसद के नाते संजीदा होकर के हर विषय पे गंभीरता से सोच करके बयान देना चाहिए और उनका जो बयान है उनका भारतीय जनता पार्टी का पार्टी लाइन का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। एक बात। दूसरी बात कि श्री तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है? विपक्ष के नेता, राजनीति के 420 हैं, वो खुद चार्जशीटेड हैं, कई केसों में आरोपित हैं, आर्म्स एक्ट में आरोपित हैं, SC ST में आरोपित हैं और जिस दल के हैं वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351 है और वो खुद कई केस में आरोपित हैं। वो नीतीश कुमार जी को अब लालटेन की रोशनी में वो कानून बताएंगे। कानून बताने वाले वो कौन होते हैं? नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल विद डिफरेंस से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी की शासन में कभी ना किसी को बचाया गया है, ना फंसाया गया है। वो तो विपक्ष में बैठ के आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, खोज करके आपके अपने सहयोगी भी तो आपको यही कहानी बता रहे हैं कि आप ही तो जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठा है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को तय करना है ना कि कैसे बिहार के अंदर अपराध नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी 5 बार क्राइम मीटिंग कर चुके हैं। इस हत्याकांड पे
वो समझ नहीं आ रहा है क्या करें, के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें आगे। उन्होंने कहा है कि दोषी पदाधिकारी को उस पर कार्रवाई किया जाए, और मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं, उसका रिजल्ट का तो इंतजार कीजिए, उसका रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा ना। समय दिया ना आपको 3 से 5 दिन का, जनता ने विश्वास 3 से 5 दिन में ऐसा ना हो कि घटना से जुड़ी चीजें इधर उधर हो जाए, उससे पहले सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिएगा। जी विवेक कुमार ने समय दिया है ना आपको कि 3 से 5 दिन के अंदर या तो घटना का निष्कर्ष निकाल दीजिए, वरना सीबीआई को दे दीजिए। नहीं, विवेक ठाकुर ने जो बयान दिया है उनका जल्दीबाजी में बयान है, उनका पार्टी लाइन पे बयान नहीं है। और रहा 3 से 4 दिन, हमारी पुलिस इतनी तरह तत्पर है, एसआईटी का गठन हो गया है, एसटीएफ लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, विजिलेंस लगा हुआ है, सीआईडी लगी हुई है। अपराधी पाताल में भी होंगे तो उनको खोज करके हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। कानून यहाँ बिहार में अपना काम करता है। अच्छा, इम्तियाज अहमद जी, छोटा सा सवाल है, आप इस बात से कितने सहमत हैं कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर खासकर पेशेवर अपराधी घूम रहे हैं? क्योंकि ये जो वारदात है, ये कोई बिना प्लानिंग और बिना सोची समझी वारदात नहीं है कि कोई कहीं मिला तो गोली मार दी। नहीं, बिल्कुल, ये हत्याकांड जो है, जब जांच चल रहा है, जांच के बाद रिजल्ट आएगा कि हत्याकांड के पीछे क्या षड्यंत्र है, कौन से अपराधी थे, कि क्यों हत्या किया गया। ये जब रिजल्ट आएगा तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। जल्दीबाजी में किसी नतीजे पे जाना और जल्दीबाजी में टीवी पे बैठ करके, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है, पूरे लोग देखते हैं, आपका प्रसिद्ध चैनल है, बहुत गंभीरता से एक एक विषय को सोच समझ करके बोलना पड़ता है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, और बहुत जल्द ही जांच रिपोर्ट आएगा। जो विवेक ठाकुर जी ने जो टाइम दिया है, जो बताया है, मुझे आशा है हमारी पुलिस उससे पहले ही निष्कर्ष पे पहुंचेगी और अपराधियों को ढूंढ निकालेगी। वेद प्रकाश जी, जो बीजेपी इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रही है, क्या ये आपको लगता है कि गृह विभाग को लेकर सारी चीजें हो रही हैं? नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव बन रहा है, काम ज्यादा हो गया है, लोड बढ़ा हुआ है? क्या बीजेपी कुछ और चाहती है इस बीच में? जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इस हत्याकांड को लेकर जो विवेक ठाकुर जी सांसद बीजेपी का जो बयान आया है, इसके सियासी माने लगाया जाए तो कतई कोई आशाजनक बात नहीं है कि आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं और सरकार में आप गठबंधन के साथी हैं, और तो इस तरह से सीबीआई जांच की मांग करना, घटना के कुछ समय ही बीते हैं, तो कहीं न कहीं इसके सियासी मायने और मतलब समझे जा सकते हैं। जी, और नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी जो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी इस समय पूरी की पूरी जिम्मेदारी नीतीश के कंधों पर डाल रही है। अच्छा, नीतीश वहां से निकले जल्दी। तेजस्वी यादव भी मामलों पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास है कि बीजेपी का जो जिस हिसाब से बीजेपी स्टेप ले रही है, या आने वाले समय में हमें मौका मिले तो हम नीतीश जी के साथ जाकर सरकार बनाए, तो इस बात की उनको उम्मीद है। अब्दुल बासित जी, तेजस्वी जो कह रहे हैं और तेज प्रताप जो कह रहे हैं, बिहार के अंदर अपराधियों की बहार आ गई है, बिहार के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की छवि बेकार हो रही है। नीतीश तो पिछले कई टेन्योर से रहे हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, वहां की कुर्सी पर बैठे हैं, लोगों ने सोच समझकर ही वोट किया होगा जेडीयू को, बीजेपी को और आप लोगों को भी। अभी पिछले कुछ महीनों के दौरान जो बिहार के अंदर घटनाएं हैं, चाहे वो कल पिछले 24 घंटों में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जानबूझकर जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि खुद भी बीजेपी जवाबदेही वाली लिस्ट में है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जहां वोट ऑफ परसेंटेज की बात है, इस बार बिहार में दोनों पार्टियों को मिला के और आरजेडी को मिलाकर लगभग बराबर वोट पड़ा है। एक बात। दूसरी बात यह है मैडम कि पिछले 6 साल में पहली बार किसी एमपी ने अपना एक बयान दर्ज कराया है, जो कि कुछ नए नवगठबंधन जो इनका एनडीए का जो गठबंधन नया बिहार में बना है, केंद्र में तो धरातल पे वो कहीं नहीं दिखाई देता, मगर यहाँ वो मजबूरी का गठबंधन है, वो उन्होंने अपनी कुंठा बताई है। उसको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहली बार किसी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ दो मैन की सरकार है, मोदी जी और अपना अमित शाह जी। आज पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी बात रखी है। अगर कोई सत्य उनका पर्सनल इसका कोई पार्टी लाइन, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात तो पार्टी लाइन पे कभी इनके धरातल पे आ ही नहीं सकती, तो उन्होंने इसको ये कह दिया कि इनकी अपनी निजी राय है, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्राइम रेशो का कोई किसी बात से
केंद्र सरकार पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता मरती है तो मरे। इन्होंने बिहार के अभी जब पीछे कोविड के टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री ने हजारों की तादाद में लोगों की जाने गई हैं, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कोई इस बात में परवाह नहीं। उनकी सीट किसी तरीके से भरपूर बनी रहनी चाहिए। वो कोई मरता है तो मरे, क्राइम होता है हो, रेप होते हैं हो, गवर्नमेंट बिल्कुल किसी प्रकार से जनता के साथ नहीं खड़ी है। हाँ, जनता के साथ जब खड़ी हो जाती जब इन्हें केंद्र सरकार में राज्यसभा की सीटें चाहिए हो या फिर अपनी सरकारें बिहार में बनवानी हो, और बाकी जनता से नहीं, सिर्फ वोट के अलावा किसी प्रकार का कोई भी, अगर ये दूसरी सरकारों के ऊपर दोष बढ़ रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी सरकार की नीचता को दिखाता है। सरकार को इसका खुद लेना चाहिए कि हाँ जी, हम मुख्यमंत्री को इस वक्त इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ जी, हम हमारे साथ ये घटनाएं बहुत हो रही है, अब हम तो देख आप तो हमेशा इस्तीफा देने के लिए मतलब जाने जाते हैं। आज आपकी कहां गए सुशासन? आप सिर्फ दूसरों के ऊपर केवल बात मार रहे हैं। एक जो तेजस्वी यादव ने बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा, ईमानदारी से उसके साथ आपने धोखा करके अगर सरकार में आए हैं केवल इसलिए कि आप बिहार की सत्ता को हथियाना चाहते हैं और क्राइम से, जनता की परेशानियों से, हॉस्पिटल से। अच्छा, अब परसों की बात सुन लीजिए, हॉस्पिटल का क्या हाल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के साथ जाकर वो धोखा हो गया। अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाइए, वो क्या है? कोई किसी प्रकार का असमंजस नहीं, इसमें कोई क्लियरेंस है। बिहार का आदमी बिहार के लिए बना है। अच्छा। ये तो केंद्र सरकार जबरदस्ती बीजेपी की सरकार बनाने की थोपने की कोशिश कर रही है। माननीय नीतीश मुख्यमंत्री भली भावित बातें हैं कि उनको किसी प्रेशर में लेकर ही उनसे काम करवाए जा रहे हैं। अब ये सारी बातें सब सामने आएंगी, अगर की सीबीआई जांच होगी तो मैं उसका समर्थन करता हूं। इम्तियाज अहमद जी, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का जो अब्दुल बासित जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर आप लोग जो इस समय झेल रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं, अपना दर्द बयां कीजिए। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री तो इतने सालों से बिहार को समझ रहे हैं, गृह विभाग खुद के पास लेकर बैठे हैं, फिर किस चीजों में आप लोग फंसे हुए हैं? बीजेपी जो सवाल उठा रही है, आप कह रहे हैं उसे व्यक्तिगत है। अरे सांसद बोल रहे हैं, कोई विधायक, कोई पार्षद नहीं बोल रहे हैं, सांसद साहब कह रहे हैं कि ये जो स्थिति अब बिहार के अंदर है, अगर घटना को सीबीआई जांच को सीबीआई को दे देंगे पहले, आपको शर्म नहीं आती है? आपको इस्तीफे की बात करनी चाहिए। क्या बिहार की पुलिस पर बीजेपी को भरोसा नहीं है? देश में बिहार की पुलिस पर, ठीक है अब्दुल बासित जी, बिहार की पुलिस पर भरोसा खत्म हो गया क्या? हटके बात है क्या? अब्दुल बासित जी जवाब दे दीजिए। भरोसा है पुलिस पर भरोसा कैसे है जब सीबीआई जांच की मांग हो रही है कि 3 से 5 दिन में घटना की जांच आगे बढ़ा दीजिए? भरोसा कहां गया? और सरकार और प्रशासन दोषियों तक पहुंचेगी, हत्यारों तक पहुंचेगी, बहुत जल्द पहुंचेगी, वो उनकी गिरफ्तारी होगी। एक घटना घटने के बाद ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। पहुंचेगी का मतलब क्या है? घटना ना हो ये कहा था ना आपने, अपराध मुक्त बिहार। घटना घटने के बाद कौन सा अपराध मुक्त हुआ? मर रहे हैं, किसी प्रकार का आपके ऊपर जिम्मेदारी का कोई किसी पे जिम्मेदारी लगाई है कि हाँ यहाँ पर क्राइम रुका है, कुछ नहीं चलती सरकार, आप सरकार से भाग जाइए, छोड़ दीजिए बिहार को। संज्ञान लिया है, डीजीपी के साथ मीटिंग की है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जो ड्यूटी है उसको करनी है ना। क्या बात कर रहे हैं? क्या सबक सीख रहे हैं घटनाओं से आप? एक सीएम इतना सीरियसली जब ले रहे हैं प्रियंका जी, तो इसको भी देखने की जरूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एसआईटी का गठन हुआ, कैडी, विजिलेंस, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे बिहार की प्रशासन अलर्ट है। इस घटना से हम लोग चिंतित हैं। तो ये घटना का के लिए सरकार को जितनी कदम उठानी चाहिए, बताइए कहीं पर से कोई कमी है क्या सरकार की? और आपने कमियां देखी नहीं, इसका मतलब ये है कि घटना के पहले का जो हाल था उस पर आपकी नजर नहीं है। गोली कांड पर पप्पू यादव ने एक और ट्वीट किया है। बिहार के अंदर अब जो हालात बने हुए हैं इस पूरी घटना के बाद से, उसमें सियासत बड़े जोरदार तरीके से चल रही है। बीजेपी जेडीयू की सरकार अपराधियों की शागिर्द बन गई है। ये स्थिति इस समय बिहार की है। पप्पू यादव की तरफ से बाकायदा इस पूरे मसले पर ट्वीट कर कहा गया है कि बिहार संभल नहीं रहा नीतीश कुमार से। जदयू बीजेपी की सरकार शागिर्द बन गई है अपराधियों की। अपराध का बोलबाला इस सरकार में नजर आ रहा है। पूरे मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जो बता रही हैं कि जेडीयू के लिए यह समय ऐसा है जब उसे आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि बिहार की पुलिस पर क्या रवैया है बिहार की सरकार का।
क्यों नहीं पुलिस ऐसे अपराध को रोक पाती है, ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है। सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर एक घटना हो जाती है और उसके बाद से जांच पर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया है कि कुछ ही दूरी पर सचिवालय के बगल में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश की हत्या से साफ है कि बीजेपी जेडीयू की सरकार अपराधियों की शागिर्द है। इसे 1 मिनट सत्ता में रहना नहीं चाहिए। इस हत्याकांड के सीबीआई जांच का तत्काल आदेश देना चाहिए। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। की घटना के संबंध में शास्त्री नगर थाना में अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और जिला पुलिस और साथ ही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया गया है। अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसका अनुश्रवण क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक पटना कर रहे हैं। उनको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल की मदद दी गई है और एसटीएफ की भी तैनाती की गई है अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी अपनी विशेषज्ञ मदद उनको जो है उपलब्ध कराई गई है। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है, इस घटना में हत्या ही उद्देश्य लगता है और इसे पेशेवर अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। इसको क्या मिला? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और इसका वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान किया जा रहा है और पेशेवर अपराध कर्मियों की पहचान हम लोग करने के लिए जो है प्रयासरत हैं और हत्या के उद्देश्य की पहचान के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और इसका जैसा मैंने बताया कि अनुश्रवण पुलिस महानिरीक्षक पटना कर रहे हैं और साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इसके अनुसंधान पर पैनी नजर रखी जा रही है। अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे। हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज लेगी। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी और वो दंडित होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। पुलिस भरोसा जाहिर कर रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अपराधी तो पकड़ में होंगे, लेकिन पूरी घटना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर सरकार के पास जवाब है? वेद प्रकाश जी, इतनी मामूली बात होगी क्या सरकार के लिए कि हमने तो एसआईटी का गठन किया, हमने तो अपराधियों के पीछे अधिकारियों को छोड़ दिया? ये तो काम है पुलिस का, ये पुलिस को करना पड़ेगा, लेकिन क्यों खौफ नहीं पैदा कर पा रही है पुलिस बिहार के अंदर? जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपने सही कहा। ये तो उनका दायित्व बनता है, ये किसी पे एहसान नहीं है कि घटना के बाद एसआईटी या उच्च स्तरीय जांच बिठा देना, तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है, आपने किया। लेकिन मरने वाले की क्या खता थी? एक आम आदमी जिसने कभी अपने जीवन काल में अपने कभी बोलिए वेद प्रकाश जी। हाँ, जिसने अपने जीवन काल में कभी अपराध से इसका कोई वास्ता नहीं रहा हो और घर के पास ही उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उस व्यक्ति की क्या खता थी? और दूसरी बात देखा जाए तो बीते कुछ सालों से नीतीश कुमार की सरकार में ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो चुके थे कि शासन प्रशासन की ये लापरवाही का ही नतीजा है जो उनमें अनुशासन नाम की अब कोई चीज मुझे तो बिहार के अंदर नहीं दिखती है, क्योंकि मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी रहा हूँ। एक थाने में आप चले जाइए एक एफआईआर को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। तो जबकि मेरे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ जब ऐसा होता हो तो आम आदमी के साथ क्या होता हो? ये एक लोक लुभावन बात है कि एक बड़े बड़े शब्दों का जो उनका था वो कुछ समय तक सुशासन वाली बात रही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बीते कुछ समय के बाद आप देखिए कि वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं तो कहीं न कहीं उनपे जो उनका बेलगाम हो जाना, तो प्रशासन का पंगु हो जाना और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ होना कि 5-10 हजार रुपए के लिए लूट, छिनतई, बैंक डकैती या किसी की हत्या कर देना। खासकर आप देखेंगे कि बिहार के अंदर 15 से 25 वर्ष के कम उम्र के अपराधी अब इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, शराब बंदी को लेकर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो युवा वर्ग खासकर अपराध से आकर्षित थे, उनके लिए धन अर्जित करने का एक बहुत सरल साधन है, उनको मिल गया है शराब। तो इसमें भी कई लाशें गिर रही हैं।
तो प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। अगर प्रशासन सतर्क और सजग रहे, अनुशासन में रहे, आम आदमी को लेकर कहीं आम आदमी को आश्वासित करे उनकी सुरक्षा को लेकर, तो इस तरह की घटना नित्य नए रोज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं वेद प्रकाश जी, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, पीछे पड़ने के लिए एसआईटी का गठन होता है, प्रशासन के ऊपर भी कोई ऐसा जिम्मेदार मॉनिटरिंग व्यवस्था हो कि कोई कुछ अगर नहीं कर रहा है, किसी के इलाके के अंदर अपराध हो रहा है, तो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। अब्दुल बासित जी, क्या प्रशासन में फेरबदल या कोई बड़े बदलाव की जरूरत आपको लगती है कि बिहार में अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मुख्यमंत्री, मंत्री ही नहीं बल्कि जो लोग काम करते हैं ग्राउंड पर, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, प्रशासन पूर्णतः सरकार के अंडर काम कर रहा है। प्रशासन को बदलाव तो ये अपनी मर्जी से जब मर्जी अलट पलट इन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कर लेते हैं, मगर कह रहे भाई क्राइम रेशो की बात हो उसको लेके या आंकड़ों की बात हो उसको लेके प्रशासन की कभी भी कोई भी अपराधी डरता किससे है? कार्रवाई से, प्रशासन से। दो ही चीजें काम आती है ना। एक्चुअली सरकार का जो रवैया है इस वक्त वो सरकार को बचाने में ज्यादा कंसंट्रेट है। प्रशासन की तरफ से, प्रशासन तो नेचुरली अगर आप प्रशासन को जो गाइडलाइन देंगे जिस पर वो प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, मगर ये एक मतलब एक सज्जित बात है कि इसमें प्रशासन को अपनी तरफ से भी कुछ डिसीजन लेके और अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल इसमें कोई इसमें प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिचुएशन हुई है, प्रशासन को अपने उसको बचाने के लिए, अपनी ख्याति को बचाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बना के एसआईटी का जो गठन किया है, मैं इस बात से थोड़ा तवज्जो कर देता हूं। अच्छी बात है कि एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी बहुत मजबूत प्रशासनिक वो है। अगर सीबीआई की जरूरत मेरा ख्याल नहीं पड़े, इससे ज्यादा यही इसकी छवि बचती है। अगर ये प्रशासन अपना काम पूर्णतः कर लेगा तो शायद सीबीआई की जरूरत ना पड़े, और सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती है तो नेचुरली पुलिस अपनी मजबूती दिखाकर इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकती है। मगर उसके पीछे बिहार की पुलिस की कार्यशैली पर, मुख्यमंत्री की छवि पर सवाल उठा है। क्या इस घटना से कोई ऐसा सबक आप लोग लेंगे, या आगे कैसे आप ये तय करेंगे कि अपराधी के अंदर एक खौफ रहे, जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ दावों में हमने सुना है, कहते हुए सुना है, ग्राउंड पर नहीं दिखता है कि अपराधी डरते हो, या कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता हो कि जहां पर आपने कोशिश की और वहां से अपराधियों को बाहर भगा दिया हो, या बिहार अपराधियों ने छोड़ दिया हो? ये तो पटना का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है आज। मैंने इस घटना को सरकार और प्रशासन ने चुनौती के रूप में लिया है, चुनौती के रूप में लिया है और चुनौती के रूप में देख रही है, चुनौती के रूप में इससे काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है कि अपराधी को गिरफ्तार करने का, और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इस पे भी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और इस पे काम हो रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, तो उन अपराधियों को सरकार ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारे सरकार के मंत्री ने संरक्षण देने का काम नहीं किया, उनको सलाखों के भेजने का, पीछे भेजने का काम। अभी तो ऐसा लग रहा है कि संरक्षण दे रही है सरकार, ना किसी को ये बिल्कुल झूठ है। अभी जो वहां से क्राइम रेशो आ रहे हैं वो सरकार के संरक्षण के बगैर नहीं आ सकते। ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आपको बिल्कुल आप किसी प्रकार के अपने ऊपर अब्दुल जी जवाब दे दीजिए। इम्तियाज अहमद जी, अब्दुल बासित जी के सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर आप लोग बड़ी ईमानदारी से आप एक एक अपराधी को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, तो इतना अपराध का ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये नहीं, ये अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह का षड्यंत्र है, किस तरह का षड्यंत्र है कि हमारी सरकार पे, हमारा सुशासन की सरकार पे दाग लगाने का, काला धब्बा लगने का काम हुआ है, इसको हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार तत्पर होकर के संजीदगी ये काम अगर 2 दिन पहले किया होता तो शायद ही हत्या न होती। ये सब मिलेगा और ये झूठ का पुलिंदा। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और इस पे इस्तीफा दीजिए। ये बातों से बात नहीं बनी। नीतीश कुमार ने बोलिए बिल्कुल सरकार को बर्खास्त करी थी। किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी के पिता गए हैं, कोई बच्चा अनाथ हुआ है, इस पे भी सोचने की जरूरत है, इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कहाँ राजनीति है? ये तो आपको जिम्मेदारी लेनी है। 24 घंटे पहले शाम 7 बजे की ये घटना है कल की, और 7 बजे कोई ऐसा समय नहीं होता कि कोई डरे घर के बाहर निकलने के लिए। अब जो स्थिति बनी है उससे तो लोग डरेंगे ना कि 7 बजे अगर गोलियों से भूना जा सकता है तो रात को क्या होगा? कोई कहीं से कहीं भी जाएगा, पुलिस तो कहीं मिलेगी नहीं।
अगर पुलिस कहीं भी होती, किसी नाके पर भी होती, तो शायद पुलिस को भनक लग जाती कि इस इलाके में अपराध हुआ है, किसी को पकड़ा जा सकता था। तो क्या ये रातों रात नहीं हुआ है छवि पर सवाल उठाने वाला मामला? ये एक लंबे समय से चल रहा है। कुछ घटनाओं पर संज्ञान लिया जाता है, कुछ घटनाएं सामने नहीं आती हैं। घर के पास किसी की हत्या हो जाना, खासकर प्रदेश के राजधानी में, तो ये कहीं न कहीं बताने को काफी है कि रात्रि जो गश्ती होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग होती है आम आदमी की सुरक्षा को लेकर, वह व्यवहारिक तौर पे कितनी सफल है, इसको समझिए। दूसरी बात, में पत्रकार के तौर पे मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। अभी आप किसी थाना प्रभारी को फोन लगाइए, या आप किसी एसडीएम या डीएम एसपी को फोन लगाइए, आम आदमी के साथ फोन लगाने पे उनके साथ किस तरह की व्यवहार या किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। कहने को जनता दरबार है, लेकिन कुर्सी पर बैठने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सच्चाई है, ग्राउंड लेवल है। ये बड़े बड़े पोस्टर लुभावने और बड़े बड़े शब्दों से खेलना, ये सब, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप देखिए तो शाम के 7 बजे सूबे की राजधानी में घर के गेट खुलने का इंतजार कर रहे व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती हो, और शाम के समय में पुलिस अगर गश्ती में हो, पेट्रोलिंग में हो, सक्रिय हो। अब्दुल बासित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बिहार के अंदर जो हुआ बेहद शर्मनाक, और इस समय सरकार के सामने एक सबक की तरह ये घटना है कि बिहार के पटना का ये हाल है, तो बिहार के पटना के इन रुपेश कुमार सिंह के परिवार के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपना बेटा, अपना पति जिस महिला ने खो दिया, और अब सरकार कह रही है कि पूरे मामले में जांच चल रही है। उस जांच से क्या निकलकर सामने आता है और सरकार कैसे ये तय कर पाएगी कि ऐसे अपराध बिहार के अंदर ना हो।